नज़ला खांसी ज़ुकाम में आजकल डॉक्टर्स आईवी कफ सिरप को सजेस्ट करते हैं जिसमें कॉफनोमैक्स भी शामिल है और इसकी वजह यह है कि ये नेचुरली एक प्लांट से हासिल किया जाता है। लेकिन अगर आप पहले से खांसी का सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप इसे आगे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ या नहीं कर सकते, बच्चे इसे किस डोज में ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसमें शामिल क्या है। इसमें आईवी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट शामिल है जिसे हेड्रा हेलिक्स नाम के एक प्लांट से हासिल किया जाता है और काम इसका ये होता है कि हमें जब नज़ला खांसी जुकाम होता है तो हमारे एयरवेज जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पे सोजिश हो जाती है। सो उस सोजिश को ठीक करता है ये। इसके अलावा जो नज़ला खांसी जुकाम में बलगम बन जाता है, नाक से पानी आने लगता है, उसको ख़त्म करता है। सांस लेने में हमें आसानी हो जाती है और हमारी सांस की नाली में जो तंगी पैदा हो जाती है उस तंगी को भी ख़त्म करता है और वहाँ के मसल्स को रिलैक्स करता है। डोजेज इसकी बहुत छोटे बच्चों को ये नहीं दिया जाता या ड्रॉप्स की शक्ल में दिया जाता है। 1 से 1.5 साल के बच्चों से कम बच्चों में ड्रॉप्स दिए जाते हैं। उससे बड़े बच्चों में ये सिरप दिया जा सकता है आधा चाय का चमचा दिन में 3 दफ़ा। 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर 1 चाय का चमचा दिन में 3 दफ़ा तक दिया जा सकता है और 12 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें 1 चाय का चमचे से लेकर 1.5 चाय के चमचे तक ये दिया जा सकता है दिन में 3 दफ़ा। अगर आप खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 दफ़ा से शुरू ना करें, 2 दफ़ा से शुरू करके देखें। अगर आपको फ़र्क महसूस हो तो आप 3 दफ़ा पे भी इसको ले जा सकते हैं या डॉक्टर के मशवरे से ही इसकी डोज का इंतखाब कीजिए। हम कब तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 7 से 14 दिन तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 14 दिन मैक्स है। कोशिश करें कि 1 हफ्ते इस्तेमाल करें। देखें अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिम्टम्स ख़राब होते जा रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए और अगर सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं तो 2-3 दिन और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपकी डोज मिस हो जाए तो क्या अगली दफ़ा आप डबल डोज लेंगे? ऐसा आपने हर किसी भी नहीं करना है। जो डोज मिस हो गई वो मिस हो गई। अब जब नेक्स्ट डोज का टाइम आएगा उसमें आपने उतनी ही मिकदार लेनी है जैसे आप पहले डोजेस में इस्तेमाल कर थे, उसे डबल नहीं करना। एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स बताने से पहले हमेशा मैं ये बात मेंशन करती हूँ कि अगर डॉक्टर ने दी है तो एडवर्स इफेक्ट्स के डर से दवा लेना मत छोड़ा करें, क्योंकि ये हर किसी में शो नहीं होते हैं। बहुत कम लोगों में होते हैं। कुछ लोगों में इसलिए होते हैं कि वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं इनको और कुछ लोगों में इसलिए होते हैं कि वो लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो इसके अलावा इससे मुतासर हो सकते हैं और वो अफराद हैं जिनका मैदा ठीक तरीके से काम नहीं करता, जिनको बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है, वो इससे दूर रहें। क्योंकि अगर सॉर्बिटॉल से वो लोग एलर्जिक हैं तो इसके अंदर सॉर्बिटॉल मौजूद होता है जो डायरिया करवा सकता है। और बाकी एडवर्स इफेक्ट्स इसके ओवरडोज की वजह से होते हैं, जैसे मतली का महसूस होना, उल्टी होना, डायरिया हो जाना और चक्कर आना। और अगर आप ठीक डोज में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एडवर्स इफेक्ट्स तंग नहीं करेंगे। अगर तंग करें तो भी आप डॉक्टर के पास जाके अपनी डोज को चेंज करवा सकते हैं या दवा को चेंज करवा सकते हैं। वो अफराद जो इस दवा को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वो लोग हैं जिन्होंने पहले कभी आईवी का कोई भी कफ सिरप यूज़ किया हो किसी भी नाम से और उन्हें उसको लेने के बाद एलर्जी हो गई हो, जिसमें दाने निकल आए हो, स्वेलिंग हो गई हो या सांस लेने में दुश्वारी हुई हो, तो उन लोगों ने इस कॉफनोमैक्स का इस्तेमाल नहीं करना। अब क्योंकि आईवी सिरप हर दुकान पर मौजूद होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसका ओवर यूज़ करना शुरू कर देना है। कुछ एहतियात भी है इसकी जो आपने फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दवा लेने से पहले से आपको सांस लेने में तकलीफ होती हो, आपको तेज़ बुखार हो रहा हो, आपका जो नज़ला है, जो बलगम है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ग्रीन या येलो कलर का हो, तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है जो सिर्फ कॉफनोमैक्स सिरप से हल नहीं होगा। सो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चे मदर फीड पे हैं, वो भी इसको लेने से एहतियात करें। अब क्योंकि ये हर्बल सिरप है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे दूसरे कफ सिरप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई और कफ सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कॉफनोमैक्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत बढ़ावा आ सकता है, हो सकता है जो आपकी बॉडी को टॉलरेट करने में प्रॉब्लम हो। इसलिए ड्रग इंटरेक्शंस का हमेशा ख्याल रखा करें, डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल किया करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें जहाँ मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा स्टोरीज़ पे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल नहीं करनी है, और कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले कैच कॉन्सेप्ट्स पे आके उसे सर्च ज़रूर कर लिया करें ताकि आप ड्रग के मिस यूज़ से बच सकें। बिकॉज कैच कॉन्सेप्ट्स केयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।